कनाडा के प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, भारत वैसा कहने से क्यों बच रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दिए भाषण को अमेरिकी दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर को आईना दिखाने रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुनिया के लगभग हर देश ट्रंप की नीतियों से परेशान है, लेकिन इस तरह बोलने का जोखिम मार्क कार्नी ने उठाया। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि ताकतवर देशों की प्रतिद्वंद्विता में मिडिल पावर वाले देशों के सामने दो विकल्प हैं, या तो समर्थन पाने के लिए आपस में होड़ करें या साहस के साथ एक तीसरा रास्ता बनाने के लिए साथ आए। भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को लग रहा है कि अभी चुप रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि मौजूदा विश्व व्यवस्था में कोई संक्रमण नहीं बल्कि विध्वंस की स्थिति है और झूठ का पर्दा हट रहा है। मार्क कार्नी खुलेआम कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आएगी और इसका शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि नई और इंसाफ सुनिश्चित करने वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। कार्नी कह रहे हैं कि मध्यम शक्ति वाले देशों को भ्रम की दुनिया से बाहर आना चाहिए। कार्नी को पता है कि ट्रंप की नीतियों की आलोचना करने का जोखिम भी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक व्यापार पर निर्भर है और 2024 में कनाडा के कुल निर्यात का 75% अमेरिका में हुआ था। ट्रंप का जवाब। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दावोस पहुंचे और उन्होंने मार्क कार्नी को जवाब दिया। ट्रंप ने अमेरिका के प्रति कृतज्ञता न दिखाने का आरोप लगाते हुए मार्क कार्नी की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, वैसे कनाडा हमसे बहुत सी मुफ्त सुविधाएं पाता है। उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने मंगलवार को मार्क कार्नी को देखा। वह ज्यादा कृतज्ञ नहीं थे। कनाडा अमेरिका की वजह से ही अस्तित्व में है। अगली बार जब मार्क बयान देंगे तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। इतनी धमकियों और दबाव के बावजूद कनाडा ने ट्रंप को जवाब दिया। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां भारत के हितों को चोट पहुंचा रही है, तब भी कनाडा की तरह क्यों नहीं बोल रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को ईरान से तेल खरीदने से रोक दिया। दूसरे कार्यकाल में ईरान में चाबहार पोर्ट पर काम आगे नहीं बढ़ने दिया। रूस से तेल आयात बंद करने का दबाव डाला और भारत इसमें कटौती शुरू कर चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया, तब भी भारत ने निंदा नहीं की। गजा में इस्राएल ने सैन्य कार्रवाई की तो भारत ने निंदा नहीं की, और यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, तब भी भारत ने निंदा नहीं की। दूसरी तरफ भारत रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। भारत कनाडा की तरह ट्रंप की नीतियों पर क्यों नहीं बोल पा रहा है। भारत की चुप्पी। इस सवाल के जवाब में अंग्रेजी अखबार द हिंदू के दिल्ली में स्थानीय संपादक वर्गीज के जॉर्ज कहते हैं, भारत अभी चुप है, लेकिन जब बोल रहा था तो खुद को ऐसे पेश कर रहा था मानो महाशक्ति बनने की रेस में आ चुका है। भारत खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में पेश कर रहा था, जबकि ऐसा अभी हो नहीं पाया है। इस मामले में हमें चीन से सीखना चाहिए कि जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। वर्गीज के जॉर्ज कहते हैं, अब जब भारत चुप है तो हमें ये सोचना चाहिए कि डिप्लोमेसी में कब और कहां बोलना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि ताकतवर देशों की आपसी लड़ाई में फंसकर मिडिल पावर वाले या विकासशील देशों को अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। कार्नी ने यह भी कहा कि मिडिल पावर वाले देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। भारत में नेहरू से लेकर वाजपेयी तक ने इसी सिद्धांत का पालन किया। लेकिन परमाणु करार के बाद से भारत ने यह फैसला किया कि अमेरिका उसका रणनीतिक साझेदार है। इसके बाद से अमेरिका और भारत के संबंध गहरे होते गए। जब तक अमेरिका का साथ रहा, तब तक भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रही। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया। भारत ने खुद को मिडिल पावर से ज्यादा की हैसियत में पेश करना शुरू किया। इस चक्कर में भारत ने कई सारे बयान दिए और ये बयान ही अब भारत को उल्टा पड़ रहे हैं। थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फेलो सदानंद धुमे को भी लगता है कि पिछले 10-12 सालों में भारत की विदेश नीति को लेकर यह दिखाने की कोशिश रही है कि भारत बहुत ताकतवर बन चुका है। लेकिन बीते एक साल में जो घटनाएं हुई, उनसे साफ हो गया कि भारत की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत की अपनी सीमाएं हैं। धुमे ने लिखा है, हर 5 मिनट में जोर जोर से $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीटना तब ज्यादा मायने नहीं रखता, जब आपके दरवाजे पर चीन $20 ट्रिलियन की एक शत्रुतापूर्ण अर्थव्यवस्था खड़ी हो और सामने $30 ट्रिलियन की एक महाशक्ति अमेरिका हो, जिसके पास केवल एक सवाल है, हाल में तुमने मेरे लिए क्या किया है। धुमे कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इस घमंड को कम किया जा सकता है। ये घरेलू राजनीति के साथ इतनी गहराई से जुड़ चुका है कि इससे पीछे हटना आसान नहीं है।
कोई भी यह कहकर चुनाव नहीं जीतने वाला कि असल में क्या है, कोई हमें विश्वगुरु नहीं मानता। भारत एक कठिन पड़ोस में स्थित एक मध्यम शक्ति है और कुछ मामलों में वह 3 दशक पहले की तुलना में कम सुरक्षित है।